तू ही निरंकार। ये संसार माया से रचा है प्रभु परमात्मा निराकार दाता ने। जितना विस्तार परमपिता परमात्मा का है, इस ना ही विस्तार माया का है। और हम इस माया में ही रहते हैं। हमारी सोच, हमारे शब्द, हमारा देखना, हमारा सुनना, हमारा बोलना, हमारा खाना पीना, हाँ, ये सब कुछ माया ही है। और तब हम इस माया से सावधान हो जाते हैं जब स्वयं निरंकार साकार में आकर सतगुरु जी के रूप में हमें इस माया से बचा लेते हैं और ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त कराते हैं। और सतगुरु जी सिर्फ और सिर्फ संसार की खातिर ही आते हैं। और ये बटे हुए नहीं है कि इसी जात को ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त कराई जाएगी। प्रभु परमात्मा निराकार दातार के हम सभी बच्चे हैं और एक ही कुल है हमारा, निरंकार प्रभु परमात्मा। हम अपने आप को इस माया से बचा सकते हैं। और भक्तों को, संतों को ये माया ठगती नहीं है और नाच नहीं नचाती है। सुख दुख से ऊपर उठकर इस माया का, सुख दुख से ऊपर उठकर इस माया का अब असर नहीं होता है संतों पे। दातार, प्रभु की इच्छा है, प्रभु की रजा है, प्रभु की कृपा है, संतों ने मान लिया है। ये सब कुछ लेकर भी देखते हैं परमात्मा कि जिसको मैं अपना बनाने चला हूं वो किंतु परंतु में तो नहीं आ रहा है। और ये सब कुछ देकर भी देखते हैं कि अभिमान में तो नहीं आ रहा है। यदि मुझे कोई रुतबा दिया है, मुझे धन धान्य सौभाग्य दिया है इन्होंने, तो मैं और प्रभु परमात्मा निराकार दातार की भक्ति करूं और संतों की सेवा में तन मन धन लगा दूं अपना। और यदि नहीं है तो मन से सबका भला सोचते हुए अपनी समस्त इंद्रियों पर मैं, समस्त इंद्रियों पर मैं विजय प्राप्त करूं, विजेता बनूं। कि एक निरंकार ही मुझे सब जगह नजर आने चाहिए, इनका दर्शन होना चाहिए। फूल के मसलने में देरी है पर प्रभु परमात्मा निराकार दातार के मिलने में देरी नहीं है, दर्शनों में देरी नहीं है। तो रहमत करो, कृपा करो कि मैं अब तू में समाहित हो जाऊं, तू में बैठ जाऊं। अज्ञानता का पर्दा हट चुका है सामने से। अब मैं देरी ना करूं। हीन प्रभु परमात्मा निराकार दातार ने मुझे इस संसार में भेजा है ज्ञान के लिए, अपनी पहचान के लिए। पर मैं गफलत की नींद में सोया हुआ हूं। आज भी मेरी ये अवस्था है। मैं भक्ति नहीं कर रहा हूं, मैं अभिमान में हूं। इतना इतराया हुआ हूं मैं अपने शरीर पर, इस मिट्टी के जिस्म पर इतरा रहा हूं, अभिमान कर रहा हूं। यहाँ पर 4 दिन का मेहमान हूं मालिक दाता। संत महात्मा बड़े ही प्यार से हमें समझाने का कार्य कर रहे हैं। ये संत है जो हमारे वैद्य बने हैं, डॉक्टर बनाए हैं, हमारे मन का इलाज कर रहे हैं। तरह तरह की बातें हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी कहानी के जरिए, किसी बात के जरिए इनकी बात बन जाए। ये अपने मूल से बिछड़े हुए हैं, अपने अंश से बिछड़े हुए हैं। मेले में यदि कोई बच्चा बिछड़ जाता है तो फिर बच्चा कितना रोता है, कितना कुढ़लाता है, कितना उसको दुख होता है। रहमत करो, कृपा करो कि हम भी युगों युगों से रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। समय पर आए हुए सतगुरु जी से हम, पूर्ण मुर्शद से हम इन्हें पहचान सकते हैं।
हम मीरा जी की बात करें, हम शबरी माता जी की बात करें, हम तुकाराम जी की बात करें। दाता, आज ये जो कुछ भी हो रहा है वो तुकाराम जी की बात, कि आप सब कुछ कर सकते हो। ये गन्ना सोच रहा था मैं तोड़ रहा हूँ, और मैंने जब तोड़ा तो मैं छलांग मार के पीछे जा पड़ा, चोट भी आई, पर तुमने इसके 2 टुकड़े भी कर दिए। नामदेव जी को जब ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हुई, तो कुत्ते में भी भगवान नजर आए। हम जब तर्क में पढ़ते हैं तो कह देंगे कि कुत्ते में भी भगवान है। क्या क्या स्वर में भी भगवान है? देख लीजिए, अवतार लिए हैं प्रभु ने हमें ही समझाने के लिए कि जितनी भी चेतन और अचेतन वस्तु है संसार में, सब में मैं ही समाया हुआ हूँ। भक्त प्रहलाद जी की बात लें, दृष्टांत लें हम, कि खंबे में ही प्रभु नजर आ गए, कि जब इस जलते हुए खंभों पर चींटी चल सकती है, तो यहाँ पर मेरे प्रभु का वास है। एक मानव में ही इस ज्ञान की कमी नजर आ रही है। हर योनि में हमने अरदास लगाई, पर हम पीछे रह गए, हम पीछे रह गए। जब मानव चोले में आई, तो हम अपने साथ न्याय करें, हम अपने साथ न्याय करें। सदगुरु जी तो जग को इस भ्रम भुलेखे से दूर करने के लिए आते हैं, कि तू शरीर की समझ रहा है अपने आप को, तुझे जाना कहाँ है, तू कहाँ से आया है, तू किसका अंश है। पहचान ले, पहचान ले, पहचान ले। सही है, शारीरिक तौर पर मेरे रिश्ते नाते हैं, मुझे सब संभाल रहे हैं, सब प्यार कर रहे हैं, तो मालिक दातार हम बहुत अपने आप पर ध्यान दें, अपने आप पर काम करें, अपने कर्मों को सजाएं। हम कोई बुरे भाव में कभी भी ना आए। भक्ति करने वाला मन ही से मंदिर बन पाता है। इस मन मंदिर में दूसरा कोई ना बैठे, हम माया को बैठा लेते हैं। साथ हैं दोनों, माया मायापति। प्रभु ने ही भेजा है हमें नाच नचाने के लिए। देखे तो सही हम कि प्रभु की माया को हम कितना प्यार कर लेते हैं। हमारे अंतर्करण में दया भाव, करुणा, प्रीत, प्यार ये है ही नहीं। हमने नफरतों की दीवारें बना ली हैं। ये सब माया नाच नचा रही है। हनुमान जी ने कहा मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता प्रभु का ये काम। पर जामवंत जी ने उन्हें समझा दिया कि तुम प्रभु सेवाओं के लिए ही बने हो। और जब वो शक्ति जागृत हुई, तो फिर ऐसा नहीं है कि हमारे ही बीच में माया खड़ी है। हनुमान जी के सामने भी मैंने आपको बताया, सुरसा आई, लंकनी आई, डंकनी आई, पर उन पे किसी बात का असर ही नहीं हुआ। यही तो माया है। एक सोने का हार पड़ा है, पति पत्नी निकल रहे हैं, दोनों ही ब्रह्म ज्ञानी हैं, दोनों ही सतगुरु जी से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किए हुए हैं, इस जगत को माया मांग रहे हैं। जो कुछ रोजगार कर रहे हैं, उससे प्राप्ति हो रही है धन की, उसी में अपना
गुजारा करते हैं। बाकी ये समझ में आ गया है कि किसी का कुछ भी पड़ा मिलेगा तो हमें नहीं लेना है, किसी का हमें चुराना नहीं है, उठाना नहीं है, माँगना नहीं है किसी से। हुँ, अब वो बीच में एक हार पड़ा दिख गया। पति ने देखा तो आगे बढ़ के उस पे मट्टी डाल दी। फिर दोनों पति-पत्नी आगे निकल गए। पति से चुप नहीं रहा गया, पत्नी से बोला कि एक स्वर्ण पड़ा था। मैंने उस पे इसलिए मट्टी डाल दी कि कहीं तुम ना उसे देख लो, तुम्हें लोभ ना आ जाए, तुम लालची ना बन जाओ, तुम उसे ना उठा लो, हमें किसी का कुछ लेना नहीं है, पर वो जो हमें दे रहे हैं उसमें हमारा गुजारा हो रहा है। पत्नी बोली, अरे तुम्हें इतना तो भान है कि वो स्वर्ण हार है, तुमने उसे मट्टी से ढका है, मैंने तो उसे देखा ही नहीं, चल तो हम दोनों ही साथ रहे थे, मेरा तो ध्यान ही प्रभु में था। फिर कहा जा रहा है, फिर समझाया जा रहा है कि इस संसार में हमें पनिहारी की तरह से रहना है, कि वो घर से मटकी लेके चली है और गंगा से जल लेके चली, सखियों के साथ बात भी करती जा रही है, इस दुनिया में हमें ऐसे ही विचरना है, पर वो अपनी मटकी में से पानी को छलकने नहीं दे रही है। उसे पता है कि ये जल मुझे अपने घर लेके जाना है। इसी तरह से ब्रह्म ज्ञानी जन संत महात्मा निरंकार प्रभु परमात्मा की माया में लिप्त नहीं होते हैं, कि हमें मन को बिल्कुल साफ रखना है। मन की गागर को जो अमृत वचनों से भरी है, अमृत जल से भरी है, इसे छलकने नहीं देना है। बस हर हाल में प्रीति रखनी है परमात्मा के साथ। अब ठगनी माया का कवच हमारे ऊपर नहीं आना चाहिए।